हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीने का महत्व आप इस दिनों यही सब वीडियो देख रहे होंगे, यही सब सुन रहे होंगे। बहुत बार आपको ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत से लोग तो कितनी सेवा कर रहे हैं, बहुत से लोग सुबह उठ के पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे पूरे महीने तक ये चीज़ें अगर नहीं हो पाई हो तो कल का दिन मतलब पूर्णिमा का दिन, कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतना महत्व का है कि अगर ये एक दिन आप, कुछ नियम है जिनका आप एक दिन के लिए पालन कर लो तो आपके जीवन में से जो दरिद्रता है, आपके जीवन में से जो परेशानियां है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो देखिए वो दिन कौन सा? तो वो दिन है कार्तिक पूर्णिमा का। तो सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा है कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या करें कि जिससे आपको पुण्य मिले? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या दान करना चाहिए जिससे आपके घर में की दरिद्रता, आपके घर में की जो पैसे की कटकट रहती है, कमी रहती है, वो हमेशा के लिए कम हो जाए? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या करें कि आपके परिवार के जो लोग हैं वो हमेशा के लिए सुखी रहो, हमेशा के लिए सुखी हो, हमेशा के लिए उनको समाधान मिले? तो देखिए, सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा कब है? तो कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार के दिन मतलब आज 4 तारीख को 10:37 पर शुरू होने वाली है और 5 तारीख को शाम के वक्त 6:38 पे खत्म होने वाली है। तो कार्तिक पूर्णिमा कब मानी जाएगी? 5 तारीख को। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय से ही हम कोई भी तिथि का आरंभ समझते हैं। तो सूर्य उदय हमारा 5 तारीख को हुआ तो हम 5 तारीख को पूर्णिमा मनाएंगे, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा आपको क्या करना है कि जो करने से आपके जीवन की जो तकलीफें हैं, आपके जीवन के जो दुख है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पूरे महीने तक आपने कार्तिक स्नान नहीं किया, लेकिन ये एक दिन ऐसा है कि जिस दिन आप ये सब चीज़ें करके कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत जल्दी उठ जाना है। सुबह 4 बजे, हो सके तो 4 बजे, नहीं तो 5 बजे तो आपका स्नान कंप्लीट हो जाना ही चाहिए उठ के। तो आप जल्दी नहा लीजिए। आपके घर में अगर गंगा जल हो तो आप वो आपके पानी में ले सकते हो नहाने के। अगर नहीं है तो गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जो नदियां हैं उनका नाम जाप करते हुए नहाइए। आपको नदियों में नहाने का ही पुण्य लाभ होगा। उसके बाद में आप जो भी कुछ भगवान की पूजा करते हो, पूजा आपको कर लेनी है। और इस दिन आपको खास करके दीपदान करना है। आपने अगर आज तक कभी भी दीपदान नहीं किया या आज तक आपसे कोई भी दीपदान नहीं हुआ तो आपको करना क्या है? 365 बातियाँ जो आती है उसका दिया बनाना है और आपको आपके घर के मंदिर के पास, या तो फिर महादेव के मंदिर में, या तो फिर बिल्व पत्र आता है उसके पास में, या तो तुलसी के पास में आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। आप अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कल भी आपको दिए का उपाय बताया, आज भी मैं आपको दिए का उपाय बता रही हूँ। तो जो कल का दिया जो था 750 बातियों का, वो त्रिपुरासुर का अंत हुआ, उसके लिए महादेव के पास में हमको प्रज्वलित करना है, वो अलग है, वो त्रिपुरासुर के अंत का है। ये जो दिया आपको प्रज्वलित करना है 365 बातियों का, ये दिया आपको अपने पूरे साल में अगर एक भी दीपदान नहीं किया है तो उसके उपलक्ष्य में है। और कार्तिक महीने में दीपदान बहुत महत्व का है। स्वर्ण दान से भी बड़ा दान दीपदान माना जाता है। तो 365 बातियों का आपको ये उपाय करना है। तो ये कब? पूर्णिमा के दिन आपको करना है। इसके बाद में आपने अगर आंवला नवमी पे शमी पत्र के पास में, बेल के पास में, पीपल के पास में आपने कभी दीप नहीं जलाया तो आपको कल शाम को 6 बजे से लेके तो 8 बजे के बीच में आपको आपके घर की तुलसी के पास में, आपका जो दरवाजा रहता है, चौखट रहती है, वहाँ पे आपके घर के मंदिर के पास में, फिर आप पानी का मटका भर के रखते हो वहाँ पे, शमी पत्र के पास, बिल्व पत्र के पास, आंवला का जो पेड़ रहता है वहाँ पे, और पीपल के पास और शिव मंदिर में, इन जगहों पे आपको दीपदान करना है। इन जगहों पे अगर आपने दीपदान कर दिया तो इसका आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ये खास चीज़ें, मतलब ये जो खास जगहें मैं आपको बोल रही हूँ वो बहुत महत्व की है। हर जगह पे भगवान का वास रहता है।
पीपल के पेड़ में भगवान का वास है, बेलवपत्र में भगवान का वास है, आंवले के पेड़ में, शमी पत्र में, दहलीज पे, हम जहाँ पे पानी भर के रखते हैं मटका वहाँ पे, उसके बाद में हमारे घर के मंदिर में, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे मैं आपको दीप प्रज्वलित करने का बोल रही हूँ, हर जगह पे भगवान का वास है। तो हर जगह पे आपको एक एक दिया अलग से प्रज्वलित करना है और 365 दिए की बाती बना के शिव मंदिर में या तो बिल्व जो वृक्ष है वहाँ पे या तो आपके घर के मंदिर के पास में आपको दीपदान करना है। ये हो गया दीपदान। इसके बाद में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत महत्व की है, तो पूर्णिमा के दिन आपको आपके घर में सत्यनारायण करना है। सत्यनारायण का बहुत महत्व रहता है और इस दिन खास करके जिस भी घर में खीर बनती है, खीर गाय की चावल और गाय के दूध की, क्योंकि ये दिन भगवान की दीपावली का होता है। जिस प्रकार हम लोग दीपावली मनाते हैं लक्ष्मी पूजन के दिन, उस जो देवता रहते हैं उनकी दीपावली त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन होती है, तो बहुत खास दिन रहता है। तो इस दिन आपको खीर का नैवेद्य बनाना है, आपको आपके घर में दिए जलाने हैं। जिस प्रकार दीपावली के दिन हम करते हैं उसी प्रकार ये दिवाली मनाई जाती है। हम लोगों की दिवाली जैसे रहती है वैसे देवताओं की ये दिवाली मानी जाती है। उसके बाद में आपको इस दिन ऐसा कुछ दान करना है जिसकी आपकी 7 पुश्तें तर जाएगी, जिससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, जिससे आपके घर में की जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। खीर का नैवेद्य आप बनाओगे, आपके घर में कभी गरीबी का वास नहीं रहेगा। दूसरा, आपको जो गरीब व्यक्ति है, ठंडी के दिन चालू होने वाले हैं, अभी तक तो हो जाते लेकिन वातावरण के हिसाब से नहीं हुआ, नहीं तो इन दिनों ठंडी रहती है। तो जो इंसान सड़क पे सोता है, जिन इंसानों के पास में कपड़े नहीं होते, गर्म कपड़े नहीं होते, उन लोगों को आप वस्त्र दान कीजिए, क्योंकि देखिए उनके अंदर भी भगवान का वास रहता है। उनके ऐसे कोई कर्म रहते हैं जिनकी वजह से उनको ये तकलीफें झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक भी व्यक्ति को वस्त्र दान कर सको गर्मी के हिसाब से, ठंडी के हिसाब से, तो उसका पुण्य आपको बहुत मिलता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है ना, हम भी परेशान होते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी इन चीज़ों का मार्ग लगने दीजिए, भगवान जी हमारे साथ ऐसा होने दीजिए, और कोई इंसान उसी वक्त आके उन चीज़ों में हमारी मदद कर देता है, तो हमारे मन में से क्या निकलता है, अरे यार भगवान जी ने हमारी हेल्प की, इस व्यक्ति को हमारे पास भेजा, भगवान इनका भला करे। उसी प्रकार उन लोगों को जब तकलीफ होती है, उन लोगों को जब भगवान से मदद मांगते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें कपड़े मिल जाने दीजिए, हमारे पास में जो चीज़ें नहीं है वो हमें मिल जाने दीजिए, और वो चीज़ अगर आप उनको देते हो तो आपको आशीर्वाद देते हैं, भगवान आपका भला करे। और ये एक शब्द आपके जीवन की कितनी समस्याओं का अंत कर सकता है, ये आप नहीं समझ सकते। आपकी परिस्थिति नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम हमारे लिए कंजूसी करके करते हैं ना, तो ऐसा समझिए ये हमारा फ़र्ज़ ही है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक दिन के लिए आप ये दान कर दीजिए। और दूसरा, दीप जब आप प्रज्वलित करें तो उस वक्त तिल के तेल का करना। देखो इसके पीछे भी बहुत बड़ी कथा है, पुरानिक कालों में ये कथाएं वर्णित है कि एक गरीब स्त्री थी, उन्होंने तिल का तेल, मतलब 1 साल तक वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी और तिल के तेल का दीप इस दिन जलाती थी। और इस दिन उसने तिल के तेल का दीप जलाया और इसकी ज्योत भगवान के वैकुंठ में गई, मतलब उजाला भगवान के वैकुंठ में गया। तो भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया था कि इसके जीवन में कभी अंधकार ना हो, इसके जीवन के सब दुख दूर हो। उसी दिन भगवान के आशीर्वाद से उसे जो अगला जन्म मिला तो उसी नगर की वो महारानी बनी थी। तो ऐसा रहता है, हर चीज़ के पीछे, हर दान के पीछे कोई ना कोई महत्व है। तो दान को आप इतना छोटा मत समझिएगा। हम अगर थोड़ा सा इतना सा भी दान करें ना, वो हमको कहाँ पे और किस जगह में काम में आ जाए ना, ये भगवान को ही पता है, हम नहीं समझ सकते। ये हो गया वस्त्र दान। उसके बाद में आपको करना है अन्नदान। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप भंडारे करिए, ऐसा कुछ करिए, आपकी परिस्थिति है तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति नहीं है तो क्या आप 50 रुपये का, 100 रुपये का, या खाना बना के भी किसी को दे नहीं सकते, घर पे 2 रोटी बना के? तो इस प्रकार आपको अन्नदान भी करना है, और अन्नदान तो सबसे बड़ा दान बोला गया है। तो हो सके तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में लीजिए और आप ये 3 चीज़ों का दान जरूर से करिए, अन्नदान, दीपदान और वस्त्रदान। ये चीज़ों का इन दिनों बहुत महत्व है।
और कोई ऐसा व्यक्ति कि जो हार चुका है उसकी मदद करिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो परेशान है उसको अच्छा मार्ग दिखाए, किसी के जीवन में अच्छा करिए, किसी का जीवन हमारी वजह से खराब हो ऐसा कभी मत करिए। भगवान को हम जो करते हैं ना, भगवान को हम जो मांगते हैं तो उससे पहले वो हमारे कर्म देखते हैं कि ये अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी की ज़िंदगी में ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। एक भी इंसान के आंखों में हमारी वजह से आंसू आए तो समझ लो हमने हमारे पूरे कर्म, हमारे पूरे पुण्य खराब कर दिए। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि भगवान हर एक में वास करता है। अगर हम अगर किसी और को दुखी कर रहे हैं तो हम भी दुखी होने वाले हैं ही। और जितना होगा उतना नाम स्मरण करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र जाप करते रहिए। उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम कल के दिन जितना होगा उतना आप पाठ करिए। भगवान का नाम लेने से हमारे साथ में कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि भगवान का नाम लेने से हमारी ज़िंदगी तर जाएगी। देखो, पहले के लोग यज्ञ करते थे, पहले के जो युग थे उन युगों में यज्ञ किया जाता था, तपस्या की जाती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग का एक इतना अच्छा फायदा है कि बस नाम स्मरण करने से भगवान हमको प्राप्त होते हैं, नाम स्मरण करने से हमारे जीवन का उद्धार होता है। तो देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर बोलने गए ना तो हम रुक ही नहीं सकते। क्योंकि होता है ऐसा अंदर से कि जिस तरीके से लोग अभी परिवर्तित हो रहे हैं, जिस तरीके से इस समय में नामस्मरण, भगवान का नाम जाप का जितना ज़रूरी है हर इंसान के लिए, उतना कुछ भी ज़रूरी नहीं। तो जितना हो सके उतना नामस्मरण करिए, किसी का मन ना दुखाइए, सबके जीवन में अच्छे बन के जाइए, सबके जीवन का उद्धार करे, सबके जीवन को अच्छा मार्ग दिखाए, वही बनिए। तो जो मुझे पता था मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आप ये सब चीज़ें करोगे। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और जो मैंने बोला वो मेरे भगवान के चरणों में अर्पण करती हूँ। श्री स्वामी समर्थ। जय खाटू श्याम। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। श्री स्वामी समर्थ।